सो वेलकम बैक एवरीवन। सो जैसा कि अभी तक हम लोग ने फाइल और होम टैब कल कंप्लीट कर लिया था। सो आज इंसर्ट टैब से स्टार्ट करेंगे। सो देखिए, इंसर्ट टैब में आपको क्या क्या फंक्शनैलिटीज मिलती हैं उसको देख लेते हैं एक बार। सो जो सबसे पहला फंक्शनैलिटी है वो है पाइवोट टेबल। सो पाइवोट टेबल क्या होता है ना यार, देखिए अगर आपके पास बहुत सारे डेटा है, ठीक है, उन डेटा के बेसिस पर आपको कुछ अगर विजुअलाइजेशंस करने हैं, विजुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है, मानिए चले आपको चार्ट्स बनाने हैं, ग्राफ वगैरह बनाना है। सो वो सब काम आप किसके हेल्प से कर सकते हो, पाइवोट टेबल के हेल्प से। फिर नेक्स्ट आता है अपना रिकमेंडेड पाइवोट टेबल। इसके अंदर क्या है, मीन्स अगर आपके पास कोई डेटा है, आपको सब यू कैन से हेल्प चाहिए कि मुझे इसके ऊपर पाइवोट टेबल बनाना है या नहीं है, सो आप इसके मदद से कर सकते हो, ठीक है। अभी फिलहाल तो मेरे पास कोई डेटा है नहीं, और वैसे भी पाइवोट टेबल जो है ना, ये अपना एडवांस एक्सेल का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो इसके लिए इसको हम लोग आगे सीखेंगे, ठीक है, पाइवोट टेबल को। नेक्स्ट आता है अपना टेबल। सो टेबल क्या है ना यार, मान के चलो अगर आपके पास बहुत सारा डेटा है, ठीक है, उस डेटा को आपको अगर एक टेबल फॉर्मेट में करना है, टेबल फॉर्मेट करना है, समझो मुझे इतने एरिया को टेबल बनाना, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, टेबल पे क्लिक करूंगा, ओके कर दूंगा और ओके कर दूंगा, तो देखो इतना जो मेरा पूरा का पूरा सेल था वो टेबल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। सो ये काम हम करते हैं कब, जब अगर मुझे एमआईएस वगैरह बनाना हो, या आप जो मार्कशीट बनाते हो, या कोई भी अगर आपके पास स्ट्रक्चर्ड डेटा है उसको आपको टैबुलर फॉर्मेट में लाना है, सो वो काम करने के लिए आप टेबल का यूज कर सकते हो। यहाँ से देखो, आप टेबल को नेम दे सकते हो, डुप्लीकेट्स रिमूव कर सकते हो, रेंज में कन्वर्ट कर सकते हो, और भी बहुत सारे काम आप कर सकते हो, ठीक है। स्टाइलिंग वगैरह हो गई, ये हम लोग ने पहले ही बात कर लिया है, ठीक है। और जो ऑप्शंस आपको लाइक इसके अंदर मिलते हैं और क्या मिलता है, आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो। अब देखिए, पिक्चर इंसर्ट करने का ना आपको दो अलग अलग तरीका मिलता है। या तो आप लोकली जो आपके पास पिक्चर है वो इंसर्ट कर लो, या तो फिर आपके पास जो ऑनलाइन पिक्चर्स हैं आप उसको इंसर्ट कर लो, ठीक है। सो पहले हम एक बार लोकली में करके बताता हूँ। तो देखो, जो मैं अगर लोकली पर क्लिक करता हूँ, सो मेरे पास ऐसा एक विंडो डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसके अंदर जितने भी आपके लोकल मशीन में जितना भी इमेज वगैरह होगा, वो सब कुछ आप सेलेक्ट करके यहाँ से रख सकते हो। अभी जैसा मेरे पास कोई पिक्चर नहीं है, सो इसकी वजह से एम्प्टी दिखा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपने पास ऑनलाइन पिक्चर्स का। तो ऑनलाइन पिक्चर में क्या होगा ना यार, आपके पास ना एक बिंग ब्राउजर ओपन हो जाएगा, अगर इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए, बिंग इमेज सर्च आया। अब यहाँ पर मुझे जो भी इमेज चाहिए उसको मैं सर्च कर सकता हूँ। जैसे मुझे अगर मान के चलो कोई भी एनिमे का चाहिए, तो सर्च करूंगा, तो आप देख सकते हैं मेरे पास बहुत सारे एनिमे का आ गया। आप इसके में से कोई भी एक को लेके इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेरा इमेज आ गया। अभी इसको अगर मुझे रिसाइज वगैरह करना है, यहाँ से मैं इसको छोटा बड़ा सब कुछ कर सकता हूँ। अगर इसका मेरे को फॉर्मेट चेंज करना है, तो देखिए आपके पास यहाँ पर भी फॉर्मेट टूल बार ओपन हो चुका है। आप यहाँ से बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। फिर यार मैं जनरली रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप बैकग्राउंड इससे रिमूव करें, बिकॉज ये माल फंक्शन परफॉर्म करता है। तो आप देख सकते हैं उसने वो बैक कर दिया। कंट्रोल जेड करते हैं एक बार, ठीक है। सो अगर आपको डिस्कार्ड करना है, जस्ट सिंपली डिस्कार्ड इट। कहाँ मिलेगा, फॉर्मेट में। मान के चलो आप इंसर्ट पे चले गए, फिर से अगर इस पर क्लिक करोगे, डबल क्लिक करोगे, तो रिटर्न वापस से इसी का फॉर्मेट बार चालू हो जाएगा। अब अगर आपको इसके अंदर कुछ करेक्शन करना है, ब्राइटनेस से रिलेटेड शार्पन सॉफ्टन करना है, तो ये सब कुछ आप कर सकते हो, ठीक है। कलर एडजस्टमेंट करना है, तो भाई कलर एडजस्टमेंट भी है, यहाँ से सिलेक्ट कर लो, जो कलर देना रहेगा उसके अकॉर्डिंग दे देना। नेक्स्ट आता है आर्टिस्टिक इफेक्ट। इसको यानी फ्लिप वगैरह कुछ करना है, तो ये उससे रिलेटेड, देखो ब्लर हो गया, ये ब्लैक एंड व्हाइट था अपना। जैसा भी आपको करना है आप यहाँ से इसको फॉर्मेट कर सकते हो। यहाँ से आप इसको कंप्रेस कर सकते हो। प्रिंट के लिए देखो, स्क्रीन के लिए अलग अलग रेजोल्यूशन दिए हैं आपको कैसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है पिक्चर चेंज करना है, तो पिक्चर ही चेंज कर सकते हो, इसको रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। समझो मैं एक नया एनिमे का पिक्चर डालता हूँ, तो
अगर न्यू एनिमी किया समझो, इससे मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ, तो देखो पिक्चर मेरा चेंज हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझा रहेगा। फिर से गायब हो गया, टेंशन मत लो, इमेज पर आओ, आप फिर से रिटर्न आ गए। अब ये क्या है, पिक्चर की स्टाइलिंग, उसका बाउंड्री कैसा दिखना चाहिए, फ्रेम, आप इसको फ्रेम भी बोल सकते हो। ठीक है, फ्रेमिंग कैसा चाहिए, पिक्चर बॉर्डर, बॉर्डर का पिक्चर कैसा कलर का होना चाहिए। समझो अभी तो मैंने कुछ बॉर्डर लिया नहीं है, समझो अगर मैं ये बॉर्डर लेता हूँ और अगर मेरे को इसका कलर वगैरह बदलना है, तो आप देख सकते हो कलर बदल रहा है बॉर्डर का। ठीक है, फिर इफेक्ट्स वगैरह अगर कुछ देना है, शेडो इफेक्ट वगैरह में, ग्लो में, तो वो आप यहाँ से दे सकते हो। लेआउट अगर पिक्चर की चेंज वगैरह करनी है, तो आप उसको कर सकते हो। समझो अगर आपको ये और इसका नाम वगैरह चाहिए, तो आप ये टेक्स्ट वाला यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है अपना सिलेक्शन पेन। ये क्या करता है, आपका जितना भी आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके रखा रहेगा वो आपको दिखाएगा। ठीक है, फिर ये अलाइनमेंट से रिलेटेड है, इमेज का अगर सा पोजिशन वगैरह चेंज करना है उसके लिए है। ये क्रॉपिंग के लिए हो गया। चिल्ला मत यार, हेलो, शांति से बोलो। तो कंटिन्यू करते हैं फिर हम लोग। एक बार चेक कर लेता हूँ, आवाज आ रही है। सो सिलेक्शन पेन हो गया, अलाइनमेंट हो गया, रोटेट में यार आप इसको एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज जैसे आपको मूव करना है, यू कैन मूव इट। क्रॉपिंग करना है इमेज को, तो कर सकते हो। हाइट विथ सेट करनी है तो कर सकते हो। तो ये था आपका पिक्चर से रिलेटेड। ठीक है, पिक्चर हो गए। सिमिलरली आप शेप्स वगैरह भी इंसर्ट कर सकते हो। समझो मुझे सर्कल इंसर्ट करना है, तो बस बॉक्स को सिलेक्ट करो और वहां पर ये इंसर्ट हो जाए। ठीक है, सेम काम यार आप यहाँ से और भी सिंबल्स को डाल सकते हो। टेक्स्ट बॉक्स वगैरह अगर समझो मुझे शेप पे कुछ लिखना है, सो मैं यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब इतने एरिया में मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। ठीक है, ये हो गया टेक्स्ट बॉक्स। नेक्स्ट आता है, फिर से इसी पर आते हैं, डबल क्लिक कर, डबल टैप करते हैं फॉर्मेट, वरना सिंपली यार फॉर्मेट पे चले जाओ, दिख जाएगा। यहाँ से आप शेप फिल कर सकते हो, ब्लू ना लेकर मैं कलर चेंज कर सकता हूँ। सिमिलरली आउटलाइन, शेप इफेक्ट, सब कुछ यहाँ पर जैसा है, मतलब चेंज कर सकता हूँ मैं। इन शॉर्ट इवन से जितना भी फॉर्मेटिंग से रिलेटेड काम है वो सब कुछ यहाँ पर उसने मुझे दे दिया है। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है अपना, स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट कैसा है, देखो आप अगर कभी फ्लो चार्ट वगैरह कभी बनाए रहोगे, तो वो सारे काम आपको यहाँ स्मार्ट आर्ट में मिल जाएंगे। जैसे ये सभी कुछ दिखा रहा है, ये वन बाय वन दिखाएगा। जैसे देखो प्रोसेस अगर मुझे दिखाना है कि फर्स्ट प्रोसेस, सेकंड प्रोसेस, थर्ड प्रोसेस, मल्टी डायरेक्शनल वगैरह, आप जो भी चाहो वैसे पे दिखा सकते हो। ठीक है, तो होता है आपका स्मार्ट आर्ट। स्क्रीनशॉट जोड़ना है तो भाई यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी जोड़ सकते हो। इसके बाद आता है अपना एप्स फॉर ऑफिस। इसके अंदर क्या है, आप इसके अंदर कोई भी और ऐप को भी इंक्लूड करके यूज कर सकते हो। बट एज आई सेड वी आर नॉट कनेक्टेड विद माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, सो यहाँ पर आपको वो फीचर नहीं मिलेगा। आपको चाहिए तो आप इसको सिंपली जस्ट अपने माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट से लिंक कर लेना, आपको यहाँ पर एप्स के ऑप्शंस दिखने लग जाएंगे। नेक्स्ट आता है चार्ट्स। तो ये चार्ट वाला जो है ना यार, देखिए जब हम लोग ये पाइवोट टेबल सीखेंगे ना, उस टाइम पे मैं आपको चार्ट का बता दूंगा और डिटेल में। अभी सिर्फ इतना समझ लो कि भाई ये आपका कौन सा वाला चार्ट है, कॉलम चार्ट, इसको बोलते हैं भाई साहब आप लाइन चार्ट। ये है आपका पाई चार्ट, ये है आपका बार चार्ट। फिर इसके बाद इसको बोलते हैं एरिया चार्ट, स्कैटर चार्ट, या इसको स्कैटर प्लॉट भी बोलते हैं। ये अपना भाई एकदम नेक्स्ट लेवल वाला है, इसको स्टॉक सरफेस या रडार चार्ट बोल सकते हो। और ये है अपना लाइन प्लस कॉलम चार्ट। ठीक है, तो इसको कॉम्बो चार्ट बोलते हैं, याद रखना। ये बनता कैसे है, तो यार देखो, ये ना बेसिकली आपके पास जो भी टेबल्स का डेटा होता है ना, उसके बेसिस पर आप इसको बना सकते हो। नहीं तो फिर आप इसको यूएन से एक अपन लोग ऐसे ही कोई डेटा ले लेते हैं, मतलब डेटा आपको लेने की जरूरत होती है, बट ये कई बार आपको डिफॉल्ट डेटा भी देता है। जैसे मैं एक 2D चार्ट ले लूँ, तो ये चार्ट आप प्लॉट कर सकते हो, बट एज आई टोल्ड यू राइट नाउ आई डोंट हैव एनीथिंग। सो ये चार्ट का स्टाइल वगैरह भाई अभी कुछ हुआ नहीं है, ब्लैंक ही है पूरा चार्ट। देखो यहाँ से सिलेक्ट डेटा का ऑप्शन दे रहा है, आप डेटा रेंज देकर यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, बट एज आई टोल्ड यू आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ डेटा राइट नाउ, सो आई वोंट बी यूजिंग इट।
नेक्स्ट जो अपना इंसर्ट के अंदर ऑप्शन आता है वो आता है पावर व्यूअर। तो पावर व्यूज जो है ना यार, देखिए अगर आप MIS रिपोर्ट वगैरह बनाते हो, ठीक है, तो वो वाले केस में कैसा होता है ना, MIS रिपोर्ट बनाने के बाद हमें या यूजर से कोई भी, अगर आपने विजुअलाइजेशन से रिलेटेड काम किया है तो वो करने के बाद ना मुझे रिपोर्ट्स बनाने होते हैं, तो ये रिपोर्ट बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, ये प्रैक्टिकल करके देखेंगे हम लोग, सो उस टाइम ज्यादा समझेगा। फिर ये स्पार्क लाइंस क्या है, स्पार्क लाइंस यहाँ पर आप लाइन चार्ट वगैरह बनाते हो। जैसे देखो, आपके पास कोई टाइम लाइन से रिलेटेड डेटा है, ठीक है, उस डेटा के बेसिस पर अगर मुझे कोई ग्राफ बनाना है तो उसमें स्पार्क लाइंस का यूज कर सकता हूँ। ठीक है, देखो ये मेरे से पूछ रहा है भाई कौन सा डेटा रेंज आपको यूज करना है और कहाँ पर ये आपका प्लेस होना चाहिए। ठीक है, तो अभी फिलहाल डेटा है नहीं, ऐसे ही आप कॉलम भी बना सकते हो, ये वन लाइन डेटा के लिए। ठीक है, ये विन लॉस की सिचुएशन भी आप बता सकते हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन लोग फिल्टर्स की। तो फिल्टर्स क्या है ना, देखिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है। आपके पास डेटा है, आप डेटा को क्या करोगे, फिल्टर्स लगाओगे। समझो अगर आपके पास, लेट्स अज्यूम आपके पास एक डेटा है जिसमें आपके पास 7 8 9 10 11 12 इतने स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स का आपके पास डेटा है। ठीक है, लेकिन फर्क ये है ना कि आपके पास जो पूरा डेटा है ना वो अनस्ट्रक्चर्ड ऑर्डर में है। अनस्ट्रक्चर्ड का क्या मतलब है कि भाई कभी 7th का बच्चा आ जा रहा है, तो कभी 10th का बच्चा आ जा रहा है, कभी 12th का आ जा रहा है, तो कभी 9th का आ रहा है। तो आपके पास एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्डर में डेटा नहीं है। अब आप क्या चाहते हो, आपको ना वो डेटा को यूज करना है, बट यू डोंट वांट टू सॉर्ट इट, आप उसको सॉर्ट नहीं करना चाहते हो। ठीक है, तो वो केस में आप क्या करोगे, लेकिन आपको ना उससे रिलेटेड ग्राफ्स वगैरह प्लॉट करना है। सो वो टाइम पे ना हम स्लाइसर्स वगैरह का यूज कर सकते हैं। देखिए नो डाउट आप सॉर्टिंग कर सकते हो। अभी फिलहाल हमने सॉर्ट मेथड देखा नहीं है, सॉरी देख चुके हैं यार यहाँ पर ऐसा। ठीक है, तो फिर से आप देखोगे डेटा वाले मेथड, डेटा टैब में। बट अभी फिलहाल के लिए समझो मैं आपको एक प्रैक्टिकल यूज बता देता हूँ। जैसे समझो ये 25 है, ये 54 45 है, ये 54 है, ये 10 हो गया, ये 2 हो गया।